आज हमारे बच्चों ने एक मॉडल तैयार किया है फुल वेव रेक्टिफायर, जो हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा विद फिल्टर के साथ हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके बारे में देखिए। इसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है, जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, उसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। सेंटर टेप का मीनिंग क्या है कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में ये हमारे इनपुट वायर्स होते हैं, ये दो, और एक बीच वाला वायर होता है। यहाँ पे दो साइड में वायर लगे रहते हैं। इस पर हम आउटपुट लेते हैं। इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में हम डायोड जोड़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्या होता है? डायोड इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट इन यूनिट डायरेक्शन। इट मीन दैट करंट फ्लो इन यूनिट डायरेक्शन। करंट को वो एक यूनिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसे हम डायोड कहते हैं। मतलब जो विद्युत धारा को एक दिशा में फ्लो कराए। आगे इसमें हमने सर्किट डायग्राम आपको दिखाते हैं, जैसे इन्होंने सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ से हम सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई। ये एक सेंटर टेप येलो वायर जो देख रहे हो, सेंटर टेप येलो वायर है। ये ब्लू वायर है हमारे दोनों साइड में, इनमें हमने डायोड जोड़ दिया। यहाँ पे भी डायोड जोड़ दिया गया है और यहाँ पे भी डायोड जोड़ दिया गया है। आगे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए एक एलईडी लगाई हुई है और दूसरी एलईडी बच्चों हमने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, जब तक हम ये कैपेसिटेंस नहीं लगाते, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या काम कर रहा है, एसी करंट को बाईपास करने का वर्क करता है। एक कैपेसिटेंस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये एसी को अलाउ कर देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये जो एसी के कंपोनेंट्स होते हैं उनको बाईपास कर देता है साइड में, और इस वाले वायर से होती हुई, सेंटर वाले वायर से होती हुई डीसी करंट पास हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से एक एलईडी यूज़ की हुई है और एक यहाँ पे एलईडी यूज़ की है। ये बताते हैं कि इसमें फ्लक्चुएशन की हमें एसी के कंपोनेंट है, लेकिन जो प्योर डीसी है सेंटर टैप में हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, जो प्योर डीसी करंट देगी। तो सिंपल सा वर्क डन है। एक आपको डायोड यहाँ पे लगाना है इस पर, दूसरा डायोड यहाँ पे लगाना है। आउटपुट आप इन एलईडी पर ले सकते हैं। हमने बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटेंस लगा दिया जो एसी के कंपोनेंट से रिपल फैक्टर थे उनको रोक देगा, ओनली डीसी को ही अलाउ करेगा, उनको बाईपास कर देगा अपने अंदर से। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम को हम कनेक्ट कर, चलो दोस्तों हम सर्किट को ऑन करते हैं। पावर सप्लाई से कनेक्शन दे दिया हमने। अब देखिए मैं आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस समझाता हूँ। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है हमारा, ये डायोड लगा हुआ है। दूसरा डायोड हमारे दोनों वायर से हमने डायोड D1 और डायोड D2 कनेक्ट कर दिए। हमें पता है जो एसी करंट होती है अपनी हाफ साइकिल में एक पूरे रोटेशन में, एक टाइम पीरियड में, मतलब एक सेकंड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे घरों में जो आती है उसकी 50 हर्ट्ज होती है। इट मीन दैट वो 50 ही टाइम्स बाद ऑन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, फिर दूसरी साइड में 50 टाइम्स निगेटिव वैल्यू तक जाएगी। मतलब एक साइकिल के दौरान वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू पर जाती है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में जब वो अपनी अपर वैल्यू पर जाएगी तो ये वाला जो है टर्मिनल पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बिहेव करेगा। तो ये हमारा जो टर्मिनल है वो फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा, मतलब अग्रमिनल, और ये उत्क्रमणिनल हो जाएगा। इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। लेकिन दूसरी अर्ध साइकिल में ये पॉजिटिव की तरफ काम करेगा और ये नेगेटिव। उस कंडीशन में ये रिवर्स वाइज हो जाएगा और ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। इन एलईडी से ये एलईडी हमें शो करा, इस चीज़ के लिए शो करा रही है कि फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कैपेसिटेंस यूज़ किया है। वो कैपेसिटेंस क्या काम कर रहा है, प्योर एसी निकाल रहा है, प्योर एसी को साइड कर रहा है, बाईपास कर रहा है और डीसी को आगे जाने दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डीसी का जो आउटपुट है हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये जो है फ्लक्चुएशन जो शो कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन इसी वजह से शो कर रहे हैं क्योंकि हमें प्योर एसी नहीं मिल पा, डीसी नहीं मिल पा रही है। सॉरी, एसी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम रिपल फैक्टर कहते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है टोटल वो 81% है। इट मीन दैट ये जो ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है वो 81% को ही कन्वर्ट करता है। 100% एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता, ओनली 81% डीसी ही देता है। उसमें जो 19% है वो रिपल फैक्टर रह जाते हैं। उसका हम सोल्यूशन किसके जरिए कर सकते हैं, हम फिल्टर यूज़ करते हैं। उनमें पाइसेक्शन फिल्टर भी होते हैं हमारे, एक कैपेसिटेंस फिल्टर भी होते हैं,
और हमारे इम्पीडेंस फिल्टर भी होते हैं, वे जो AC को DC में बाहर निकाल देते हैं, मतलब उसके रिपल फैक्टर को बाहर निकाल देते हैं और हमें प्योर DC इस सेंटर टैप पर मिल जाती है। ये सेंटर टैप देख रहे हो ना आप, इस पर मिल जाती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की आपकी प्रोसेस समझ में आई। और ठीक है दोस्तों, चैनल को वीडियो